इसलिए एक ट्रिक बता रही हूँ। ये करीना कपूर का डायलॉग है, एक फेमस, मैं अपनी फेवरेट हूँ। जाकिर खान जब बोलता है सख्त लौंडा तो पूरी जनता उससे रिलेट करती है। सख्त लौंडे इज्जत से रहते हैं अपनी। एक वो थी मीम थी, रसोड़े में कौन था। तब रसोड़े में कौन था। अगर ये फिजिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहा है तो ये आइंस्टाइन है। लेकिन अगर बच्चा ये सब नहीं कर पा रहा है तो उसे बोल दिया जाता है कि तुम्हारा दिमाग तो डब्बा है। हम सबकी फैमिली में या रिलेटिव में ऐसा शर्मा जी का बेटा या गुप्ता जी की बेटी होती है जो 10वीं 12वीं में 98% मार्क्स लाके हमारे घर वालों को डिप्रेशन दे देते हैं। हमारे समाज का ना एक फिक्स रूल बना रखा है कि अगर ये बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो ये इंटेलिजेंट है, अगर ये फिजिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहा है तो ये आइंस्टाइन है। लेकिन अगर बच्चा ये सब नहीं कर पा रहा है तो उसे बोल दिया जाता है कि तुम्हारा दिमाग तो डब्बा है। सवाल इतना सा है, क्या सिर्फ मैथ्स और साइंस के सवाल करना, फॉर्मूलेज याद रखना, यही है इंटेलिजेंस? वेलकम टीचर्स, आप देख रहे हैं अडर 24/7। मैं हूं काजल, आपकी CDP मेंटर, और आज के सेशन में हम मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को बिल्कुल रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझेंगे कि आपको जीवन भर याद रहेंगे। एक सिनेरियो से समझते हैं। एक बच्चा है जो मैथ्स में 40% ला रहा है, लेकिन जब वो स्टेज पे आता है अपनी स्टैंड अप कॉमेडी से बाकी की ऑडियंस को हंसा हंसा के रुला देता है। वैसे ही एक और बच्चा है जो मैथ्स में बहुत वीक है, साइंस भी नहीं आती उसको समझ, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी 3 मिलीमीटर के गैप में बिल्कुल पैरेलल पार्क करता है तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। तो क्या ये लोग इंटेलिजेंट नहीं हैं? 1983 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था हावर्ड गार्डनर। इन्होंने अपनी बुक में बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। इनका मानना था कि इंटेलिजेंस एक सिंगल एंटिटी नहीं है, मतलब इंटेलिजेंस एक चीज़ नहीं है। अगर बच्चा एक चीज़ में अच्छा है, फॉर एग्जांपल मैथ्स में अच्छा है, तो ये मान लिया जाता था कि वो ओवरऑल अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस इज़ अ सेट ऑफ मल्टीपल एबिलिटीज़ जस्ट लाइक अ बुके। एक बुके मतलब गुलदस्ता, गुलदस्ते में अलग अलग तरह के फूल रखते हैं हम ताकि वो सुंदर दिखे। वैसे ही एक बच्चे में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस होती है। ये थ्योरी इन्होंने अपनी फेमस बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में दी थी, और इस बुक में इन्होंने पहले सिर्फ 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। 7 के बाद इन्होंने 1998 में 8वां प्रकार भी बताया जिसको हम नेचुरलिस्टिक के नाम से जानते हैं। और फिर भी ये नहीं रुके, इसके बाद इन्होंने 9th भी बताया जो कि एग्जिस्टेंशियल है, लेकिन हमें सिर्फ 8 तक पढ़ना है, 9th को रहने दो। क्यों? क्योंकि 9th NCERT में नहीं है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 8 प्रकार की बुद्धि है, हावर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई। ठीक है, अब इन्होंने कहा था IQ टेस्ट ओनली शो इफ़ यू नो हाउ टू टेक एन IQ टेस्ट। IQ टेस्ट सिर्फ ये दिखा रहा है कि बच्चे को टेस्ट देना आता है, इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा कि उसका रियल लाइफ इंटेलिजेंस क्या है। क्योंकि अगर बच्चा मान लो IQ टेस्ट लिंग्विस्टिक का है या रीजनिंग का है तो क्या उससे सारे फील्ड की जानकारी मिल पा रही है हमें? नहीं ना। इसलिए IQ टेस्ट एक स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं हो सकता बच्चे की इंटेलिजेंस चेक करने के लिए। हावर्ड गार्डनर का थ्योरी का और भी नाम है जिसको हम मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी भी बोलते हैं। पूरा नाम याद रखेंगे, हावर्ड गार्डनर। और अगर सवाल पेपर में आए कि कितने प्रकार की बुद्धि दी है तो ना ही 7 बताएंगे ना ही 9, हम बोलेंगे 8। 8 क्यों बोलेंगे? क्योंकि 8 NCERT वेरीफाइड है। याद रखना, हमेशा 8 बोलेंगे। कई जगह आपको 12 भी देखने को मिल सकती है, 13 भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कही थी कि इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ सिंगल एंटिटी। नोट याद रखना, नॉट एक सिंगल एंटिटी नहीं है। अगर बच्चा एक चीज़ में अच्छा है तो हम उसे ओवरऑल इंटेलिजेंट नहीं कह सकते। दूसरी बात, ईच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज़ इंडिपेंडेंट, मतलब आपस में स्वतंत्र होते हैं। इंडिपेंडेंट कैसे होंगे? मान लो एक बच्चा है जो डांस बहुत अच्छा कर रहा है, अब क्या उससे ये पता चल जाएगा कि वो गाना भी अच्छा गाता है? एक बच्चा है जो मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो क्या उससे ये पता चल जाएगा कि वो लिंग्विस्टिक मतलब उसकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है? नहीं पता चलता। ये सारी बुद्धि जो 8 प्रकार की है आपस में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। अगर दिमाग के एक हिस्से में चोट लग गई और एक तरह की इंटेलिजेंस अफेक्ट हो गई है तो उससे दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा इनका मानना था। अब इसके बाद हमें याद रखने वाली बात क्या है कि
इनकी थ्योरी का दूसरा नाम जो पेपर में अगर पूछ लिया जाए तो वो है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी, और हिंदी में तो वही रहेगा बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब इन्होंने आईक्यू को खारिज किया, तो उसके पीछे की भी वजह जान लेते हैं क्यों किया। ये डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या है, एक स्टैंडर्डाइज आईक्यू टेस्ट हमने बना कर दे दिया है। आपको दिख रहा है इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइड पास हो सकता है, बाकी की शेप होगी ही नहीं। ऐसे ही पहले स्टैंडर्डाइज टेस्ट बना दिया जाता था आईक्यू को टेस्ट करने के लिए, जिसमें सिर्फ लॉजिस्टिक रीजनिंग हो गई या लिंग्विस्टिक चीज़ें हो गई, वो सब टेस्ट की जाती थी और उसी के बेसिस पे बच्चे को नंबर दे दिए जाते थे। एवरेज स्कोर कितना होता है? एवरेज स्कोर होता है 90 to 109, और जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट उसका स्कोर क्या होगा, 140 प्लस। तो ऐसे ऐसे नंबर्स दे दिए जाते थे, बच्चे को पास या फेल प्रूव कर दिया जाता था कि इसका आईक्यू इतना, इसका इतना, ये अच्छा है, ये बुरा है। ऐसे इन्होंने कहा इट ओनली मेजर्स योर एबिलिटी टू टेक एन आईक्यू टेस्ट, दे हैव नथिंग टू डू विद रियल लाइफ इंटेलिजेंस। असली ज़िंदगी की इंटेलिजेंस नहीं पता चलेगी इन टेस्ट से। चलिए अब एक एक करके सारे इंटेलिजेंस को पढ़ते हैं। पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धिमत्ति। नाम से ही आपको पता चल रहा है इसमें क्या होगा। इसमें बच्चे की वोकैब बहुत अच्छी होती है, इसमें वो उसको पता है कि वर्ड्स कौन सी जगह कौन सा वर्ड यूज़ करना है, उसको समझ होती है इस बात की। ऐसा बच्चे में LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। ऐसा बच्चा या ऐसा व्यक्ति डिबेट में बहुत अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति डिस्कशंस में बहुत अच्छा होता है। ये ऐसे लोग हैं जो पत्थर को भी पिघला सकते हैं अपनी बातों से। एक बार समझते हैं। वोकैबुलरी अच्छी है, इनकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है, परजुएशन पावर अच्छी है। परजुएशन मतलब होता है मनाना, किसी को मनाना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो मान लो आपकी गर्लफ्रेंड ने एक लंबा चौड़ा टेक्स्ट दे दिया भेज करके, उस पैराग्राफ को आप पढ़ रहे हो और एट द एंड आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार गलती तो मेरी ही थी, मतलब उस लड़की ने अपना काम कर दिया। आपको परसुएड करने का जो वो चाह रही थी वो आप मान गए हो, यही होता है परसुएशन, अपनी बात मनवा लेना। उसके बाद रियल लाइफ एग्जाम्पल, हम सभी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को सिंपल भाषा में समझने के लिए। तो जितने भी यूट्यूब वाले हैं जो कुछ समझा रहे हैं, जैसे कि ध्रुव राठी हो गए, वो उनमें बहुत अच्छी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी। और एग्जाम्पल्स हैं हमारे कॉमेडियंस जाकिर खान, अभिषेक उपमन्यु। जाकिर खान जब बोलता है सख्त लौंडा तो पूरी जनता उससे रिलेट करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ऐसा मैजिक है वर्ड्स का कि हम सबको उन्हें सुनना पसंद है। कॉमेडियंस के अलावा इनमें और क्या आ गए, पोएट्स आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, राइटर्स आ गए, स्वामी विवेकानंद जैसे। और वो लोग जो लिरिक्स लिखते हैं, जो क्योंकि वर्ड्स को राइम कर पाना भी एक कला है। MC स्टैन फॉर एग्जांपल। डेफिनेशन मतलब कि ये मान लो कि की टर्म्स जो आपको दिमाग में बिठाने हैं, जो पेपर में जहाँ से सवाल बन सकता है। इट इन्वॉल्व प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज। प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, कैसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। यूज़ ऑफ लैंग्वेज, भाषा का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो अपना काम करवाने के लिए, ठीक है, या फिर जो भी आप करते हो उसमें भाषा का आप कितना अच्छा यूज़ कर पा रहे हो। इसमें रीडिंग, राइटिंग, डिबेटिंग सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें बच्चा नंबर स्मार्ट होता है, मतलब बच्चे की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होगी, और इसके अलावा वो साइंटिफिक तरीक़ों से ही चीज़ों को सोचता होगा हर बार। साइंटिफिक थिंकिंग अच्छी है, क्रिटिकल एनालिसिस है, दिमाग से कैलकुलेटर है। फॉर एग्जांपल आप लोग घूमने गए अपने दोस्तों के साथ, खाना वाना खाया, कुछ भी बिल आ गया, मान लो ये बिल आ गया, उनमें से एक ना एक कोई ऐसा होगा मैथ्स में मास्टर जो बढ़िया से बता देगा जल्दी से, इतना % GST लगा है, इतना हिस्सा तुम्हारा आया, एक एक करके बहुत जल्दी कैलकुलेशन करते हैं ऐसे लोग। ये मैंने वही एग्जाम्पल लिखा है ताकि आपको याद रहेगा। इसके अलावा आपने इंस्टाग्राम पे फेमस वो देखे हैं, शरण हेज नाम है उनका, वो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ काम करता है। तो वो बेसिकली बहुत अच्छे आइडियाज़ देते हैं कि अपना टैक्स कैसे बचाए, या फिर क्रेडिट कार्ड से फ्री में कैसे घूमने जाए। तो बेसिकली इनको नंबर्स की बहुत अच्छी समझ है, तो वो लोग इसमें आएंगे जिनको नंबर्स की बहुत अच्छी समझ होती है, जो नंबर से खेलते हैं। स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्वेस्टिगेशन। सिंपल है, एग्जाम्पल सामने है, बहुत इजी। APJ अब्दुल कलाम, गुकेश, विश्वनाथ आनंद, ये दोनों चेस प्लेयर्स हैं, आइंस्टाइन।
नेक्स्ट वी हैव स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस में बच्चे को या उस इंसान को डायरेक्शंस की समझ होगी। डायरेक्शंस के अलावा वो विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा करता होगा। उसके अलावा क्या हो सकता है, मोशन रिलेटेड चीज़ें, मेंटल रोटेशन, मोशन या रोटेशन लिख लो, रोटेशन रिलेटेड चीज़ें। बच्चे को समझ होगी कि मैप्स कैसे काम कर रहे हैं, मतलब मैप्स देखने की बहुत अच्छी समझ होगी और उसे मज़ा भी आता होगा ये सब करने में। इसमें एग्जांपल्स के पहले ट्रेट्स देखो, 3D विजुअलाइजेशन बच्चे की अच्छी है, मेंटल रोटेशन बच्चे की अच्छी है। भाई मेंटल रोटेशन मतलब दिमाग में सोच लेना कि अगर कोई 3D चीज़ है वो इस एंगल से, अगर चेयर है, चेयर इस एंगल से ऐसी दिख रही है तो दूसरे एंगल से कैसी दिखेगी वो परफेक्टली इमेजिन कर लेगा। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, जैसे हम रीजनिंग पढ़ते हैं सब लोग, है ना, रीजनिंग है तब हम डायरेक्शन वाले सवाल करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो लेफ़्ट राइट भी कॉपी घुमा घुमा के देखते हैं, तो उनमें ये वाली इंटेलिजेंस थोड़ी सी कम होती है, समझे। आइकन्स, इसमें मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल डाला है, राम लला की मूर्ति, इसको बनाने वाला मूर्तिकार ये वाली इंटेलिजेंस रखता है अपने अंदर। अब मूर्तिकार कैसे, आप सोचोगे क्यों आँखों के बीच में कितना गैप होगा, फेस कितना होगा, बॉडी कितनी होगी, ये सब भी तो एक कला है, तो मूर्तिकार इसमें आ जाएंगे। मूर्तिकार के अलावा इसमें आ जाएंगे आपके वास्तुकार, आर्किटेक्ट्स, ठीक है, वास्तुकार आ गए। मूर्ति बनाने वाला कौन था, अरुण योगीराज। कार्टोग्राफर्स आगे, कार्टोग्राफर्स वो जो मैप्स की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, इवन ये लोग मैप्स भी बनाते हैं। आर्किटेक्ट्स, अब अब आप बोलोगे मैम हमें तो अपने लाइफ का वाला एग्जांपल दो। मेरे साथ तो ऐसा होता है, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं, मम्मी नए डब्बे लाए हैं किचन में एडजस्ट करने के लिए, मेरे को बोल दिया और मुझसे होता ही नहीं, स्पेस ही नहीं है, मैं तो बोल देती हूँ है ही नहीं स्पेस, और फिर वो आती है मम्मी किचन में, कुछ डब्बे लेफ्ट करती है, कुछ राइट करती है, स्पेस बन जाती है। तो यही चीज़, स्पेस की समझ होना भी ये वाली इंटेलिजेंस होता है। अगर आपको एक छोटे से कमरे में सामान लगाना है कि ये चेयर, ये बेड, ये ऐसे ऐसे आएगा कि स्पेस अच्छी रहे और अच्छा दिखे रूम, ये वाली समझ में भी स्पेशल इंटेलिजेंस है। अब इसमें पे आते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक। इसमें क्या होगा, बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा बच्चे का, ठीक है, वो समझ रखता है कि उसको अपनी बॉडी क्रिएटिवली और फ्लेक्सिबली कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। इसमें नीरज चोपड़ा आ गए, विराट कोहली आ गए, सर्जियंस आ गए। अब एक बात याद रहे, सर्जियंस इसमें भी आएंगे, सर्जियंस स्पेशल में भी आएंगे, ठीक है। क्यों, सर्जियंस का बॉडी का क्या काम, हैंड से ऑपरेशन कर रहे हैं, फिंगर से ऑपरेशन कर रहे हैं, एक भी नस इधर उधर हो गई तो दिक्कत हो सकती है तुम्हें, है ना, इसलिए उनका स्पेशल इंटेलिजेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा इसमें फिजिकल कोऑर्डिनेशन, मसल मेमोरी होती है, एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये अपनी पूरी बॉडी या पोर्शन, कुछ पोर्शन जैसे कि सर्जन्स हो गए, या आपने वो देखा है कभी कभी रोड पे 2 डंडी लगा के, रस्सी लगा के उस पे लोग चलते हैं, तो अपनी फीट का यूज़ कर रहे हैं, बॉडी कैसे बैलेंस कर रहे हैं, ये सब स्किल्स उसमें आ गई, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिवली। याद रहे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सर्जियंस दोनों में आएगा। एग्ज़ाम में एक ही ऑप्शन होगा, तो कंफ्यूज मत होना किस पे करना है। फिर भी मैं बता दूँ, तुम तो कहोगे मैम दोनों आ गए, तो अब एग्ज़ाम में दोनों ऑप्शन आ गए तो हम NCERT के आंसर को मानेंगे जो कि है स्पेशियल। याद रखो सर्जियंस इसमें आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। समझ आ रहा है, बहुत इजी है, बच्चे को रिदम्स का पता है, बच्चे को सारी लय ताल का समझ है, हाई सेंसिटिविटी टू रिदम, पिच, टिम्बर। रियल लाइफ एप्लीकेशन वही है कि 2 सेकंड नहीं हुए गाना शुरू होने में, ट्यून सुन के बता दिया कि ये कौन सा गाना है। इनकी बहुत रुचि होती है म्यूज़िक में, इनको गाने आते हैं, इनको गानों का शौक़ होता है। कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट। प्रोड्यूस करते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं, उत्पादन करते हैं म्यूज़िक का, क्रिएट करते हैं, मैनिपुलेट मतलब थोड़ा चेंज करना। फॉर एग्जांपल यशपाल मुखाटे आते, पहले उन्होंने एक वो थी मीम थी, रसोड़े में कौन था, इन्होंने डायलॉग उठाया, इसको बीट में डाला और पूरा भारत नचाया, ठीक है। ये ऐसे लोग होते हैं, AR रहमान, अरिजीत सिंह। देन वी हैव द वेरी कंफ्यूजिंग पार्ट, जो सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल।
जब भी इंटर की बात याद आए, अदर्स से याद रखना, इंट्रा होता है सेल्फ। इनको दूसरों की इमोशंस की फ़िक्र होती है, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरों का मूड क्या है, ये सब पता है। मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशन, बेसिकली ये सोशल बटरफ्लाइज होते हैं। किसी से भी बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और 5 मिनट में ही उसकी पूरी जानकारी निकलवा लेंगे। उनको 5 मिनट में ही पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। ये है इंटरपर्सनल। इसमें एग्जांपल्स है पॉलिटिशियंस, ऑफ कोर्स पॉलिटिशियंस, इनको पता है जनता कब खुश होगी कब नहीं, कौन सी नस दबानी है जनता की, इनको पता रहता है। काउंसलर्स, ठीक है। उसके बाद वी हैव इंट्रा। इंट्रा होता है सेल्फ। सबके बारे में तो सब ज्ञान रखते हैं, अपने बारे में जो ज्ञान रखता है उसमें इंट्रापर्सनल स्किल होती है। डीप सेल्फ अवेयरनेस होगा, अपने फियर्स, अपनी डिज़ायर्स, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस पता होगी। अब ये मैंने इसको ऐसे याद किया, अभी तो आपको याद है कि मैम ने इंट्रा में सेल्फ बताया, लेकिन टाइम के साथ भूल जाओगे, इसलिए एक ट्रिक बता रही हूँ। ये करीना कपूर का डायलॉग है, एक फेमस, मैं अपनी फेवरेट हूँ, ठीक है। तो ये करीना कपूर का डायलॉग है, करीना, करीना और इंट्रा ए से याद रख लेना, याद हो जाएगा। क्योंकि अभी तो लग रहा है कि मैम याद तो है, जब कंफ्यूज होगे तब हो ही जाओगे, ठीक है। इंट्रा मतलब करीना, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ, अपने बारे में बात हो रही है सारी, ऐसे याद रखना है इसको। इसमें आते हैं फिलोसोफर्स, बुद्धा, सदगुरु, संदीप माहेश्वरी, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिलोसोफर्स आप सुनते हो यूट्यूब पे, वो सब इनका एग्जाम्पल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, नेचर से बहुत लगाव है। अब नेचर में फ्लोरा भी आता है और फोना भी आता है। फ्लोरा मतलब हो गए पेड़ पौधों से रिलेटेड पेड़ पौधे, और फोना मतलब हो गया जानवर। आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स इन फ्लोरा फोना। ब्लूटूथ कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट बहुत जल्दी बना लेते हैं, मतलब इन्वायरमेंट से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। इनको सेंसिटाइजेशन होता है एनवायरनमेंट के प्रति। उनको एनिमल्स बहुत पसंद होते हैं, प्लांट्स बहुत पसंद होते हैं। ये मतलब बेसिकली आपने वो देखा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सड़क पे चलते हैं कुत्ते बिल्ली को प्यार से सिला देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी ने कुत्ते को स्माइल भी दे दी तो वो 2 किलोमीटर तक दौड़ाएगा उस इंसान को। नेचुरलिस्टिक, जो जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं। बियर ग्रिल्स सबसे बेस्ट एग्जांपल, ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट, अब मैंने एक ट्रिक बनाई है आपको याद कराने के लिए, 8 की 8 प्रकार की बुद्धि। ऐसे याद करना, लो सुनो भाई, माई इंटेलिजेंस इज़ नेचुरल। इससे याद रहेगी और कुछ नहीं है ये। एल से हो गया लिंग्विस्टिक, इस एल से हो गया लॉजिकल मैथमेटिकल, एम से म्यूजिकल, आई से इंटरपर्सनल और दूसरे आई से इंट्रापर्सनल, एन से है नेचुरल, एस से क्या होगा स्पेशियल, जिसमें हम सर्जन को लेके चलेंगे, प्रायोरिटी सर्जन की इसमें देंगे। बी से बॉडीली काइनेस्थेटिक। आ गई बात समझ। अब लास्ट चीज़ है क्रिटिसिज्म। पता है इस थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ टैलेंट्स है, स्किल्स है। जो तुमने बुद्धि बताई है, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, ये सारी इंटेलिजेंस स्किल्स है, टैलेंट्स हैं। इसका कोई एम्पेरिकल मतलब कि कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं है, अब तक ये थ्योरी अब तक प्रूवन नहीं है, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी को टीचर्स पढ़ते हैं क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, टीचर्स के लिए। इससे पता चलता है कि हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चे के समझने का तरीका अलग है। इस पर स्टूडेंट फेल्स एट मैथ, अगर बच्चा मैथ्स में फेल हो गया है तो हो सकता है वो कोई और तरीके से समझे, हो सकता है वो विजुअल से समझे, हो सकता है वो प्रैक्टिकल करके समझे, हो सकता है वो राइम्स या सॉन्ग से समझे। तो हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए, अपने लेसन प्लानिंग में अलग अलग तरह की टीचिंग स्टाइल्स यूज़ करने चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द थ्योरी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना विच इंटेलिजेंस इज़ योर सुपर पावर। तो अब अगर आपके पापा पूछेंगे इतने नंबर क्यों आए, तो क्या बोलोगे कि पापा वो तो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का टेस्ट था, मेरी इंटेलिजेंस तो म्यूज़िकल है, मेरी तो नेचुरलिस्टिक है। लेकिन अपने रिस्क पे बोलना, क्योंकि बॉडीली काइनेस्टिक का रियल लाइफ यूज़ आपके पापा की फ्लाइंग चप्पल से हो सकता है। सो अब तक का सेशन कैसा लगा फीडबैक में ज़रूर बताना, कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए कीप लर्निंग।